चौबेपुर गांव में भोला नाम का एक बहुत ही गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी मीरा और बेटा राजू और बूढ़ी माँ रहती थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था। भोला एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था, जिसकी खिड़की से बर्फीली हवाएं घर के अंदर आती थी। सुनिए जी, ठंड का कहर तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे पास तो ठंड के कपड़े भी नहीं हैं। कैसे गुजारा होगा अब इस ठंड में हमारा। हाँ मीरा, सही कह रही हो तुम। मैं सेठ से बात करता हूँ, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो हम कपड़े खरीद लेंगे ठंड के। अगली सुबह भोला मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, साहब जी, ठंड बहुत बढ़ गई है और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे माँ के पास ठंड के कपड़े भी नहीं हैं। मैं और मेरी पत्नी तो गुजारा कर लेंगे, पर मेरी बूढ़ी माँ और छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा साहब। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? साहब जी, थोड़े पैसे आप उधार दे देते तो मैं अपनी बूढ़ी माँ और बच्चे के लिए कपड़े ले जाता। मैं दिन रात मेहनत करके साहब जी आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देख भोला, मेरा तो उसूल है, ना मैं उधार लेता हूँ और ना ही उधार देता हूँ, और तुझे देने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। भोला के लाख कहने पर भी सेठ उसे उधार नहीं देता। निराश मन से भोला घर लौट जाता है। भोला जब घर लौटता है तो उससे मीरा कहती है, आ गए जी आप? वो सेठ जी ने पैसे उधार दे दिए? नहीं मीरा, सेठ ने पैसे उधार देने से मना कर दिया। कहा कि वो ना पैसे उधार लेते हैं और ना ही देते हैं। भोला की यह बात सुनकर मीरा भी बहुत परेशान हो जाती है कि सर्दियों में उनका गुजारा कैसे होगा। रात का समय हो गया था। बाहर बहुत तेज बर्फीली हवाएं और तेज बारिश शुरू हो गई थी। रात भर भोला और उसका पूरा परिवार ठंड से कांपता रहता और पूरी रात सो नहीं पाता। रात भर जागने के कारण भोला सुबह वक्त पर काम पर नहीं पहुंच पाता। भोला जैसे ही काम पर पहुंचता तभी सेठ उससे कहता है, तुझे समय नहीं दिखता? ये कौन सा वक्त है आने का? सेठ जी, वो रात भर बर्फीली हवाएं मेरी झोपड़ी में आती रहीं। रात भर मैं और मेरा पूरा परिवार सो नहीं पाया, इसलिए आने में जरा देरी हो। भोला भाई, तू एक काम कर, अब तू घर जाके आराम से सो ले। चल निकल यहाँ से, बहुत लोग हैं मेरे पास काम करवाने के लिए। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, ये आखिरी बार है, अब आगे नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, चल निकल यहाँ से। एक तो उधारी में पैसे भी चाहिए और समय पर काम भी नहीं करना है। चल निकल, मेरे पास बहुत लोग हैं काम के लिए। भोला आज फिर निराश मन के साथ और अपनी गरीबी को कोसता हुआ घर वापस लौट जाता है। जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मीरा, देरी से जाने के कारण सेठ ने मुझे आज काम से निकाल दिया। क्या? जी, अब हम क्या करेंगे? इन अमीरों के अंदर तो दिल ही नहीं होता। हम गरीबों को तो अपनी पैर की जूती समझते हैं। ऊपर से इतनी ठंड भी पड़ने लगी है, अब हम क्या करेंगे जी? मीरा, तुम निराश मत हो और चिंता मत करो। मैं कहीं दूसरी जगह जल्दी ही काम ढूंढ लूंगा। देर रात का समय हो गया था। ठंड की बर्फीली हवाओं ने अपना कहर ढा रखा था। सुनिए जी, ठंड के कारण माँ जी और राजू को तेज बुखार हो गया है। कुछ भी करके इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। पर मीरा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं माँ और राजू को अस्पताल में भर्ती करा पाऊँ। कुछ तो करना ही होगा जी, वरना माँ और राजू की तबीयत और खराब हो जाएगी। भोला और मीरा राजू और माँजी को लेकर अस्पताल जाते हैं, पर पैसे न होने के कारण डॉक्टर इलाज करने से साफ इनकार कर देता है। तभी वहाँ दीपक नाम का एक दूसरा डॉक्टर आता है। क्या हुआ कपिल, इतना शोर क्यों हो रहा है? देखिए ना दीपक सर, इन लोगों के पास पैसे नहीं है और ये फ्री में इलाज करने की बोल रहे हैं। नहीं नहीं साहब, आप मुफ्त में इलाज मत कीजिए, बस आप मेरे माँ और बेटे का इलाज कर दीजिए, मैं आपका पैसा धीरे धीरे करके चुका दूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। राहुल, तुम इनका इलाज शुरू करो और इनका सारा बिल मैं भरूंगा। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। नहीं, आप देखिए, धन्यवाद मत बोलिए। मैंने भी बचपन में गरीबी के कारण अपनी माँ को खोया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई परिवार गरीबी के कारण टूटे। साहब जी, वैसे आज आपने साबित कर दिया
कि कुछ अमीर लोग भी हम गरीबों के लिए अपने मन में दया रखते हैं, कुछ अमीरों में भी दिल होता है। दीपक भोला के बेटे और माँ का इलाज करता है और भोला को अपने ही अस्पताल में कर्मचारी की नौकरी भी दिलाता है। अब भोला अपना और अपने परिवार का ठंड की कहर से बचाव कर सकता था।